मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। तो लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है, वो भाजपा के मंत्री हैं अभी। और तीसरा सवाल कि हार करके अगर कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी है तब तो ये उड़ा देते हम लोगों को, मतलब सोशल मीडिया पे इतना खर्चा करते हैं झूठ छुपाने के लिए, हवा उड़ा देते हैं। जीतने के बाद मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जीत करके उसने ईवीएम पे सवाल उठाया है। लेफ्ट की सरकार केरला में है, जीत करके सवाल उठाया है। अभी कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीत करके सवाल उठाई है। देखिए, हम एक बात हम लोग समझते हैं, तो फिर ये बड़े फायदे के लिए उपयोगी नहीं। हम जीत गए 2019, ईवीएम टेम्परिंग हो गया आपके मुताबिक। तो आप यही तो चाहते हैं कि इलेक्शन बंद हो जाए। आप बोल रहे हैं, आप यही चाहते हैं कि इलेक्शन बंद हो जाए। कोई मुद्दा है तो एक सवाल का जवाब देंगे, एक सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। अमित मालवीय को चुनाव आयोग से पहले चुनाव का डेट कैसे पता चला, बस ये बता दीजिए। और इस बार 5 राज्यों के चुनाव में जो चुनाव आयोग है उसने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी की रैली के लिए क्यों कैंसिल किया? ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बेबुनियादी आरोप पे मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे अमित मालवीय का ट्वीट है। अरे अब जवाब तो दे। उनका ट्वीट कब गया, उनका ट्वीट के ऊपर आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बहुत पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आपसे सीखा। रखिए बाबा, सोशल मीडिया पे भी रखिए, आप मॉनिटर भी कीजिए कि कौन कहां जा रहे हैं। आप भी जा सकते हो इलेक्शन कमीशन, आपको कोई बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं। जहां आप 3 लाख करोड़ उड़ा रहे हैं, उस 3 लाख करोड़ में लाखों नौजवानों को अपना स्वरोजगार करने के लिए कैपिटल दिया जा सकता है, पूंजी दी जा सकती है। ये सारे जो विकल्प हैं, तकनीक ने आज दुनिया को आसान बनाया है और हम तकनीक में आगे हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत कई सालों तक सॉफ्टवेयर में पहले स्थान पे था, और सॉफ्टवेयर में हमारी कुशलता के चलते बेंगलोर, हैदराबाद, इस पुणे, इस तरह की सिटी का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ा और अलग अलग कंपनियां आकर के यहां पर अपना जो है रोजगार शुरू की, जिससे इस देश के नौजवानों को रोजगार मिला। ये सारे काम हैं जिस काम पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मोदी जी बाबा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है विदेश मंत्री हैं, तो वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस देश के पूंजीपति जो हजारों करोड़ लेकर के भाग जा रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा करके वो मुस्कुरा रहे हैं। किसान, 12,000 किसान 1 साल में आत्महत्या किया है, और उन किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसके बीमा के लिए सरकार ने जिसको ठेका दिया है, उस इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो साफ साफ दिखता है कि एक तरफ लोगों की समस्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो है किसी की शादी में जाकर के प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, लड़ना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। चुनाव लड़ना उस लड़ाई का एक हिस्सा है। हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन संविधान विरोधी, जन विरोधी इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन